बिहार के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब लेकिन ईमानदार परिवार रहता था। परिवार में रामू, उसकी पत्नी सुनीता और उनका छोटा बेटा मोनू थे। उनका घर मिट्टी का था, छप्पर का छत था जो बरसात में टपकता था। लेकिन उस घर के भीतर हमेशा एक चीज थी, सच्चा विश्वास। सुनीता भगवान में बहुत आस्था रखती थी। वो कहती थी पैसे से नहीं, मन से पूजा करनी चाहिए। मैया के लिए सच्चा मन ही सबसे बड़ा प्रसाद है। रामू दिन भर मेहनत करता, खेतों में मजदूरी करता, कभी किसी के यहां बोझा उठाता तो कभी सड़क किनारे ईंट ढोता। जीवन बहुत कठिन था, लेकिन वे दोनों कभी शिकायत नहीं करते थे। एक दिन की बात है जब गांव में हर ओर छठ पूजा की तैयारी चल रही थी। घर घर में आवाजें गूंज रही थीं। कांच कांची बांस के भेंगिया, महिलाएं गीत गा रही थीं, बच्चे गन्ने लेकर दौड़ रहे थे, पुरुष बाजार से पूजा का सामान ला रहे थे। लेकिन रामू के घर में सन्नाटा था। सुनीता उदास बैठी थी, क्योंकि घर में ना तो फल थे, ना मिठाई, ना प्रसाद बनाने का सामान। वह मन ही मन सोच रही थी, क्या इस बार मैया की पूजा नहीं कर पाऊंगी? क्या मैया नाराज होंगी? उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसका छोटा बेटा मोनू उसके पास आकर बोला, मां, इस बार हम छठ नहीं करेंगे। सुनीता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, पूजा मन से होती है, सामान से नहीं। हम जरूर करेंगे, चाहे थोड़ा ही सही। उस रात रामू देर तक जागता रहा। उसे चिंता थी कि कल गांव वाले जब घाट पर पूजा करने जाएंगे तो उसका परिवार खाली हाथ कैसे जाएगा। वह मन ही मन सोचता रहा कि क्या करूं, कहां से लाऊं पूजा का सामान। अगली सुबह वो शहर की तरफ निकल गया, उम्मीद में कि आज कुछ काम मिल जाएगा। सूरज तेज था, लेकिन रामू बिना खाए काम ढूंढता रहा। उसे एक ठेकेदार मिला जिसने कहा, अगर पूरे दिन काम करेगा तो शाम को मजदूरी दूंगा। रामू ने तुरंत हामी भर दी। दिन भर पसीने में भीगा भूखा रहा, लेकिन उसने काम पूरा किया। शाम को जब पैसे लेने गया तो ठेकेदार बोला, कल आना, आज पैसे नहीं है। रामू का दिल टूट गया, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। घर लौटते समय उसने देखा कि सड़क किनारे कुछ केले गिरे हुए हैं। कुछ खराब थे पर कुछ ठीक थे। उसने उन्हें उठाया और घर ले आया। जब सुनीता ने केले देखे, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, मैया ने भेजे हैं, यही हमारे प्रसाद का फल होगा। मोनू खुशी से उछल पड़ा। उस गरीब परिवार के लिए वो केले किसी खजाने से कम नहीं थे। अगले दिन से सुनीता ने अपने घर की सफाई शुरू की। उसने मिट्टी का दिया बनाया, थोड़ी सी गेहूं की आटा और गुड़ से ठेकुआ तैयार किया। रामू ने अपने पुराने कपड़े धोए, जगह जगह से फटे हुए थे, लेकिन साफ थे। सुनीता ने अपनी पुरानी साड़ी पहनी जिसमें कई जगह पैबंद लगे थे, पर उसने उसे बहुत प्यार से पहना। मोनू ने भी अपनी फटी टी शर्ट पहनी, पर चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। शाम होने लगी। गांव के लोग सज-धज कर घाट की तरफ जा रहे थे। उनके हाथों में सजे हुए सूप, केले, नारियल, गन्ना, मिठाई और पूजा के सामान थे। लेकिन रामू के परिवार के पास सिर्फ मिट्टी का दिया, कुछ फल, ठेकुआ और सच्चा दिल था। जब वे तीनों घाट की ओर बढ़े तो कुछ लोग हंसने लगे। एक आदमी बोला, अरे, इन गरीबों को देखो, ये भी छठ करेंगे। इनके पास तो दौरा भी नहीं है। दूसरा बोला, मैया के दरबार में ये क्या ले जाएंगे? लेकिन सुनीता ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने बस कहा, मैया सबका मन देखती हैं, चीजें नहीं। घाट पर जब वे पहुंचे तो सूर्य अस्त हो रहा था। आसमान लालिमा से भरा था और नदी का पानी सुनहरा चमक रहा था। हर ओर श्रद्धा का वातावरण था। सुनीता ने अपने हाथों में दिया और द्वारा लेकर सूर्य देव की ओर अर्घ्य दिया। उसने धीरे से कहा, हे मैया, मेरे घर में भले कुछ न हो, पर मेरे मन में आपकी भक्ति है। आप हमारे ऊपर कृपा करना। रामू और मोनू ने भी हाथ जोड़ लिए। नदी की लहरें उनके पैरों को छू रही थीं और उस पल जैसे सारा संसार ठहर गया था। अचानक हवा का एक झोंका चला। कई लोगों के दिए बुझ गए, लेकिन सुनीता का दिया और तेज जलने लगा। लोग आश्चर्य से देखने लगे। एक बूढ़ी औरत बोली, देखो, मैया खुद इनके दिए में बसी हैं। कुछ लोगों के चेहरे पर शर्म आई, जिन्होंने इन गरीबों का मजाक उड़ाया था। अगले दिन सुबह फिर घाट पर पूजा का समय था, उगते सूर्य को अर्घ्य देने का। सब लोग सज-धज कर आए। सुनीता फिर वहीं पुराना दिया लेकर आई। उसने कहा,
मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को खुश रखना। जैसे ही उसने अर्घ्य दिया, तभी नदी की लहरों में एक टोकरी बहती हुई आई। टोकरी में फल, मिठाई, नारियल और गन्ना थे। सब लोग हैरान रह गए। वो टोकरी सीधी आकर सुनीता के पैरों के पास रुक गई। लोग चकित होकर बोले, अरे, ये तो मैया का चमत्कार है। ये तो सीधे इनके लिए आई है। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैया ने हमारी सुन ली। मोनू खुशी से उछल पड़ा और बोला, मां, देखा ना, मैया ने हमें भी देखा। उस पल सुनीता की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। उसने उस टोकरी से फल उठाए और नदी को प्रणाम किया। गांव वालों ने देखा कि मैया ने सचमुच इन गरीब भक्तों पर कृपा की है। जिस परिवार का मजाक उड़ाया गया था, आज वही सबके लिए उदाहरण बन गया। लोग आपस में कहने लगे, देखो, सच्ची भक्ति क्या होती है। गरीब हैं, पर दिल अमीर है। उस दिन से किसी ने भी रामू और सुनीता का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि गांव के लोग उनसे आशीर्वाद लेने आने लगे। समय बीतता गया। मैया की कृपा से रामू को गांव के पंचायत दफ्तर में चौकीदारी का काम मिल गया। अब रोजगार की चिंता नहीं थी। घर में शांति आने लगी। मोनू स्कूल जाने लगा और पढ़ाई में तेज निकला। हर साल जब छठ आती, सुनीता सबसे पहले घाट की सफाई करती। वो कहती, मैया के घाट को साफ रखना ही सबसे बड़ी सेवा है। अब गांव की औरतें भी उसके साथ मिलकर पूजा करतीं। जो कभी उनका मजाक उड़ाती थीं, अब वही कहतीं, सुनीता दीदी, आप हमें भी सिखाइए कि कैसे सच्चे मन से पूजा करते हैं। साल बीतते गए। मोनू बड़ा हो गया, पढ़ाई में अच्छा निकला और शहर जाकर नौकरी करने लगा। लेकिन हर साल छठ पूजा के समय वो गांव लौट आता। वह कहता, मां, मैं जहां भी रहूं, मैया की पूजा यहां आपके साथ ही करूंगा। उसने गांव के घाट पर नई सजावट करवाई, रंगीन झंडियां लगाईं, गरीबों के लिए प्रसाद का इंतजाम किया। उसने कहा, अब कोई भी परिवार पूजा छोड़कर नहीं बैठेगा, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों ना हो। रामू और सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, बेटा, मैया ने हमें बहुत कुछ दिया, सम्मान, सुख और तुम्हारी समझ। मोनू ने कहा, मां, ये सब आपकी भक्ति का फल है। आपने सिखाया कि भक्ति में अमीरी गरीबी नहीं होती। उस साल जब छठ का पर्व आया, तो पूरा गांव एक साथ पूजा करने निकला। घाट पर सैकड़ों दिए जले और उनमें से एक दिया सबसे ज्यादा चमक रहा था। वही दिया जो सुनीता हर साल जलाती थी। लोग कहते थे, ये वही दिया है जो पहली बार मैया ने खुद जलाया था। पूरी रात गांव में भक्ति का माहौल रहा। हवा में ठेकुआ की खुशबू, गन्ने की मिठास और गीतों की गूंज थी। लोग कहते थे, छठ मैया के बिना कोई काम अधूरा नहीं और सच्चे मन वाले भक्त का दिया कभी नहीं बुझता। रामू और सुनीता ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, बस धन्यवाद दिया। वे कहते, मैया ने हमें सिखाया कि आस्था सबसे बड़ी पूंजी है। जो दिल से विश्वास करता है, उसे भगवान कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। धीरे धीरे मोनू बड़ा आदमी बन गया, लेकिन उसकी सादगी नहीं बदली। उसने अपने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां हर छठ पर सभी लोग मिलकर पूजा करते। वह कहता, ये मंदिर अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए है, ताकि कोई भी खुद को भगवान से दूर महसूस ना करे। गांव के बच्चे मोनू को छठ भाई कहने लगे, और जब भी कोई नया परिवार गांव में आता, तो उन्हें यह कहानी सुनाई जाती। एक समय था जब सुनीता और रामू ने बिना कुछ के मैया की पूजा की थी, और मैया ने उन्हें संसार की सबसे बड़ी संपत्ति दी, सम्मान, सुख और सच्चा विश्वास। इस तरह गरीब की छठ पूजा एक मिसाल बन गई। ये कहानी हर साल गांव में सुनाई जाती और हर बार लोग उसी दिए को देखकर याद करते कि गरीब का दिया भी सबसे उज्जवल जल सकता है, अगर उसमें विश्वास की लौ जल रही हो। छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, एक भावना है, जहां सूरज की किरणों में मेहनत का तेज होता है, नदी की लहरों में मां की ममता होती है और भक्त के मन में सच्ची भक्ति की गहराई। सुनीता की आत्मा आज भी घाट के उस कोने में महसूस की जा सकती है, जहां उसने पहली बार अपने फटे कपड़ों में मियां से अर्घ्य दिया था। और जब भी कोई गरीब वहां जाकर दिया जलाता है, तो उसका दिया हवा में नहीं बुझता, क्योंकि मैया आज भी उस दिए में अपने आशीर्वाद की लौ जलाए रखती हैं।